मैं जिस दिन भुला दूँ तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी ज़िंदगी का। मैं जिस दिन भुला दूँ तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी ज़िंदगी का, मेरी ज़िंदगी का। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारी यूट्यूब चैनल अमित इंस्टीट्यूट लर्न एंड शेयर पर। तो दोस्तों, आज हम आप लोगों के साथ, जैसा कि आप लोग जानते हैं, क्लास 10th की हम जो मैथ की है उसी की स्टडी कर रहे हैं। तो जिसमें हमने क्या किया था, प्रश्नावली 3.1 को टोटली सॉल्व कर लिया था पिछली वीडियोज़ में। तो चलिए दोस्तों, आज हम आप लोगों के साथ प्रश्नावली 3.2 को कंप्लीट आगे बढ़ाएंगे। कंप्लीट तो पूरी नहीं हो पाएगी क्योंकि इसमें क्वेश्चंस थोड़े ज़्यादा हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आप लोगों को मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को स्टार्ट करें। जैसा कि प्रश्नावली 3.2 में हमारा जो पहला क्वेश्चन है, पहले पॉइंट में जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो ये है कि निम्न संख्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनको ग्राफी विधि से हल कीजिए। तो इसका हल ज्ञात कीजिए लिखा है, लेकिन हल कीजिए आप कह सकते हैं, कोई बात नहीं है। मतलब कि आपको ग्राफी विधि से इसको सॉल्व करना है, जैसे हमने पिछले में किया था। लेकिन पिछले में क्या हुआ था, दोनों एक दूसरे को काटे नहीं थे, इसलिए हमें एग्जैक्ट रियल वैल्यू हम नहीं बता सके थे। लेकिन इसमें हम रियल वैल्यू बता देंगे, क्योंकि इसमें बात ये है ना भैया, मतलब कि काट देंगे। जो हम समीकरण को लेंगे, समीकरण बनाएंगे, उन एक्स वाई का जो मान रखेंगे, जब हम उसको ग्राफ पर दर्शाएंगे तो जो रेखाएं होंगी दोनों किसी एक बिंदु पर काट देंगी, आपस में एक दूसरे को किसी एक बिंदु पर काट देंगी। तो उसी बिंदु को हम एक्स और वाई के अंश, मतलब एक्स और वाई के रूप में कन्वर्ट करके हम उसको मान सकते हैं कि ये एक्स का मान है और ये वाई का है। तो चलिए दोस्तों, जो क्वेश्चन है उसमें देखिए, क्वेश्चन इसमें जो पहले पॉइंट में दिया हुआ है कि कक्षा यक्स लिखा, यक्स यानी रोमन संख्या में लिखा हुआ है। यक्स का हिंदी मतलब कि गणितीय रूप में होता है 10। यानी कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। ठीक, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 ज़्यादा है, क्या है भैया, लड़कों की संख्या से जो लड़कियों की संख्या है, नहीं, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को हम बनाते हैं। हमारा ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम बनाने के लिए सबसे पहले आपको लैंग्वेज लिखना होगा। जैसा कि आपने लैंग्वेज लिखा करते थे पहले, बस सिंपल सा वैसा ही आपको लैंग्वेज लिखना है और कुछ भी नहीं करना है। तो देखिए दोस्तों, आपको सबसे पहले लिखना है कि माना लड़कों की संख्या x तथा लड़कियों की संख्या y है। ठीक, माना लड़कों की संख्या x तथा लड़कियों की संख्या y है, तो कुल विद्यार्थी जो होंगे, अब देखिए उसमें जो विद्यार्थी होंगे, हमने जब एक को x माना और दूसरे को y माना है, ठीक है ना, एक को हमने x माना और दूसरे को y माना है। तो सिंपल सी बात है दोस्तों कि जब ये कहा जाएगा कि कुल विद्यार्थी कितने होंगे, तो यही तो होगा लड़कों और लड़कियों की संख्याओं का योग। तो इसका मतलब क्या होगा, x + y = 10। मतलब ये आप और क्वेश्चन में ही ये बात कही गई है, कक्षा 10वीं के 10 विद्यार्थियों ने, लड़कियों को जोड़ने के बाद जो हमारा आना चाहिए वो 10 आना चाहिए, 10 से ज़्यादा होना ही नहीं चाहिए। तो इसी से हमने क्या किया, x + y = 10, और इसको हमने मान लिया समीकरण नंबर फर्स्ट। ठीक, सिंपल सी बात। अब उसके बाद देखिए, प्रश्नानुसार एक बात और कही गई है, इसी में कहा गया है, ये कहा गया है कि यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, मतलब कि जो लड़कियां हैं वो लड़कों से 4 ज़्यादा हैं। जब लड़कियां ज़्यादा हैं तो मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया, देखिए लड़कियों की संख्या कितनी है, x है ना भैया, और y, और लड़कों की y। तो आपको मैंने एक बात बताया था कि आपको बराबर करना है। जब आपको बराबर करना है तो आपको बराबर करना होगा। तो देखिए, अब जब क्वेश्चन में ही देखिए क्या कहा है
कि यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 ज़्यादा है, मतलब लड़कियां जो हैं वो ज़्यादा हैं, तो अगर आपने लड़कियां किसको माना है, इनको ना, अगर आप इनकी तरफ 4 ज़्यादा कर देते हो तब आप क्या बताइए ये सही है? ये सही नहीं है। तब आपको ये बराबर हटाना होगा। अगर आप बराबर लगा रहे हैं तो आपको ये जो इधर है इसको इधर नहीं बल्कि लड़कों को 4 बढ़ाना होगा, तभी ये बनेंगे, तभी ये बराबर हो पाएंगे, नहीं तो बराबर नहीं हो पाएगा। तो मैंने वही तो किया है, देख लीजिए x + 4 = y। या फिर देखिए अब आप एक बात और समझ सकते हैं कि यदि आप या तो आप x की तरफ 4 जोड़िए या फिर y की तरफ 4 घटा दीजिए। देखिए मैंने y की तरफ 4 घटा दिया, क्योंकि अगर आप देखिए इधर एक 4 जोड़े होते, अगर मान लीजिए आपने ऐसा लिखा होता x + y इक्वल मतलब x + 4 = y। अब जब ये 4 है भैया, जब इधर आएगा 4, जब इधर आएगा तो इधर प्लस में, उधर जाएगा माइनस में बन जाएगा, तो कितना हो जाएगा x + y - 4। और यही बात देख लीजिए ऊपर लिखा हुआ है और यहाँ भी वही लिखा है x = y - 4। तो सिंपल सी बात है, ये बात आपको समझ में आई होगी। तो देखिए दोस्तों, ये मैंने थोड़ा सा आपको समझाने के लिए बता दिया। तो देखिए इतना हो गया। अब उसके बाद देखिए प्रश्न, फिर इसको बाद आप इसको मान सकते हैं समीकरण नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2। अब उसके बाद देखिए आपको जब ग्राफ पे दर्शाना है, सिंपल सी बात है, जब आपको ग्राफ पे दर्शाना है तब आपको क्या करना होगा भैया, x और y का मान ज्ञात करना होगा। और x y का मान आपको तभी ज्ञात होगा जब आप उस समीकरण को 0 के बराबर कर देते हो। मतलब आपको कुछ ऐसा मान लेना है x और y का कि जो हमारा समीकरण है वो 0 के बराबर आ जाना चाहिए, तभी हमारा x y का मान एकदम सेम होगा। हम 0 ले लेते हैं, ठीक है ना। अब देखिए समीकरण नंबर हम फर्स्ट में पहले चल रहे हैं, देख लीजिए यहाँ पर लिखा है समीकरण नंबर 1 से। तो अब देखिए जब आप समीकरण नंबर 1 से देखिए x का मान अगर आप 0 ले रहे हो, x का मान अगर आप 0 ले रहे हो तो यहाँ पर देख लीजिए कितना है, x + y = 10। तब आपको y का मान 10 लेना होगा। जब आप इधर 10 लेंगे इधरों 10 रहेंगे और y का मान आप 0, x का मान 0 लिए हैं, तो x का मान से मतलब कोई है ही नहीं, y का मान 10 लिए, 10 × 10 यानी 10 से 10 कट गया, आपका कितना है, 0 के बराबर हमारा हो गया। अब देखिए अगले वाले में भी ऐसे 5 5 यानी 5 5 यानी x का मान 5, y का मान 5, 5 5 10 हो गया, और 10 को 10 से भाग करेंगे फिर 0 आ जाएगा, मतलब हमारा दूसरा भी हमने सही मान ले लिया है। अब तीसरे पे देखिए कितना है, x का मान आपको कितना लेना है। जब आप x का मान 6 ले लेते हैं, यदि आप x का मान 6 ले लेते हैं, देखिए आपको इसमें मान ये नहीं कि जो मैं ले रहा हूँ यही लीजिए, आपको यही समीकरण 0 के बराबर होना चाहिए। आप अपने मन से कुछ भी मान ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखिए आपको क्या करना होगा, जब आप इसको 6 ले लेंगे, 6, और यहाँ पर देख लीजिए फिर y का मान आपको क्या करना होगा भैया, y का मान आपको क्या करना होगा, कितना लेंगे बताइए, कितना लेंगे। तब आपको y का मान 4 लेना पड़ेगा, क्योंकि 6 4 10 होगा, और फिर 10 से 10 कट जाएगा 0। नहीं तो अगर आप मान लीजिए 1 का मान ले लेते हैं, दूसरे वाला अपने आप आ जाएगा। देखिए इससे भी थोड़ा समझ लीजिए, अगर आपने x का मान 6 मान लीजिए ले लिया है और y का मान आप नहीं ले पा रहे हैं, ऐसा है इतना मान, अब आप इसको इधर भेज दीजिए, ये इधर प्लस में उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो 10 - 6। अब देखिए 6 में से अगर 10 जाएगा तो कितना बचा, 4, और देख लीजिए मैंने 4 मान लिया है y का, ठीक है ना। इससे भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए दोस्तों, जब हम इतना ये सब बना ही लिए तो अब हम ग्राफ पे आ जाते हैं। तो हमारा जो ग्राफ में है देख लीजिए भैया, मैंने ग्राफ में भी सब कुछ कर दिया है, बस थोड़ा सा लिख के समझाना है और दर्शाना है। तो देखिए दोस्तों अब क्या होगा, पहले हम यहाँ से चलते हैं, तो हमें x 0 और y 10 जाना है। तो x वो क्या है देख लीजिए, x प्लस की तरफ है, x प्लस की तरफ, और वो 0 है, मतलब x अक्ष पे हमें चलना ही नहीं है, y अक्ष पे हमें चलना है, वो भी 10, y अक्ष पे हम चल रहे हैं 10, वो भी प्लस की तरफ, क्योंकि प्लस इधर होता है माइनस नीचे होता है, ठीक। देखिए प्लस इसमें y अक्ष वाला प्लस ऊपर की ओर होता है, और x अक्ष में प्लस ये बाएं ओर होता है, बाईं ओर नहीं दाहिने ओर, यार सॉरी, दाहिने, तुम्हारा दाहिने ओर अगर इस तरह से देखोगे मतलब तब इसका बायां हो जाएगा, ठीक।
अगर ऐसे देखोगे तब ये बायां हो जाएगा, और अगर इस तरह से देखोगे तो दाहिनी ओर आपका प्लस होता है, ठीक। और एक्स अक्ष के बाईं ओर, एक्स मतलब इसी के साइड इस तरफ, तब माइनस हो जाता है, ठीक। अब उसके बाद देखिए और नीचे माइनस होता है, मतलब कि अगर आप ऐसे बीच से ऐसे काटो तो इस तरफ का प्लस होता है, इस तरफ का माइनस होता है, सिंपल सी बात। अब उसके बाद देखिए क्या होगा भैया, अब देखिए पहले कितना है 0,10, यानी ये पॉइंट हमारा क्या होगा, ये पॉइंट जो होगा इसका निर्देशांक कितना होगा 0,10, ठीक। क्योंकि हमें 10 तक चलना है, वो भी वाई अक्ष पे, तो वाई अक्ष पे हम चले हैं, एक्स अक्ष पे हमें कुछ चलना ही नहीं क्योंकि 0 है, 0 का मतलब यहाँ, ठीक। यहाँ से फिर हमें यहीं तक जाना है, तो यहाँ से यहाँ चले गए तो हमारा यही मिला, ठीक। अब उसके बाद देखिए क्या होगा, एक्स अक्ष फिर 5, वाई अक्ष भी 5, देख लीजिए मैंने 5,5 होगा, यहाँ तक मैंने एक्स अक्ष चला, एक्स अक्ष देखिए मैंने एक्स अक्ष 5 आया, फिर वाई अक्ष में यहीं से 5 आया, फिर हम दोनों इधर आए तो यहाँ पर हम मिल गए, और जहाँ पर हम मिले वही हमारा पॉइंट बन गया 5,5, ठीक। अब उसके बाद क्या है, अब देखिए 6,4 है, ठीक। 6,4 एक्स अक्ष हमें 6 तक जाना है, वाई अक्ष 4 तक जाना है, फिर हम चलते चलते आए, एक पॉइंट पे मिले और वो हमारा निर्देशांक बना 6,4। अब उसके बाद देखिए, उसके बाद है एक्स अक्ष में नहीं चलना है, एक्स अक्ष 0 ही रहने देना है, वाई अक्ष में 4 तक जाना है, वो भी प्लस की तरफ। तो ये देखिए एक्स अक्ष में चलना ही नहीं है, वाई अक्ष प्लस की तरफ हुई 4, देख लीजिए यही होगा 0,4। अब उसके बाद देखिए एक्स अक्ष में प्लस की तरफ 1 जाना है, एक्स अक्ष में प्लस की तरफ 1 जाना है, और उसके बाद वाई अक्ष में प्लस की तरफ 5 तक जाना है, देख लीजिए यहाँ तक हमें आना होगा। तो यानी इसका मतलब क्या होगा भैया 5, यानी यहाँ तक हमें आना होगा। तो अब देखिए यहाँ से जब हम चलेंगे, यहाँ से यहाँ गए और यहाँ से यहाँ से जब हम चलेंगे तो दोनों यहीं पर मिलेंगे, और ये जो पॉइंट है इसका निर्देशांक कितना होगा भैया 1,5, ठीक। 1,5 होगा। अब उसके बाद देखिए एक पॉइंट और है एक्स का -4, यानी एक्स के माइनस की तरफ आना होगा, और वाई अक्ष 0 होगा, तो यानी यही जो पॉइंट होगा ये हमारा कितना होगा भैया -4,0। अब देखिए आपको मिलाना है, लेकिन एक बात आपको ध्यान रहे कि सारे पॉइंट्स को आपको उन्हीं के साथ मिला, मतलब कि ये वाला एक लाइन में मिलाना है, ठीक। ये वाला पूरा एक लाइन में मिलाना है, और ये वाला पूरा एक लाइन में मिलाना है। और देखिए जब आप इसको मिलाएंगे तो आपको ले जाएंगे तो ऐसा जाएगा, ठीक। और जब इस वाले को लाएंगे, मतलब कि देखिए ये जो लाइन खींचेंगे आप इस समीकरण से मिलते हुए निर्देशांकों पर ही खींचना है। अगर आप इसका उस वाले पर और उसका इस वाले पर खींच देंगे तब आपका गलत हो जाएगा। और अब अगर आप इसको खींचते हैं तब देखिए, ठीक, ऐसा बनेगा। अब आप देखिए यहाँ पर ये दोनों रेखाएं मैंने आपको बताया था कि एक स्थान पर काटेंगी, तो देखिए दोस्तों एक स्थान पर काटी हैं जो कि हमारा क्या है 7 है, 7, और देख लीजिए खींचिए ऐसे तो 3 के साथ सीधे में है ना, तो नहीं जो ये पॉइंट होगा उसका निर्देशांक कितना होगा 3,7, क्योंकि हमें पहले एक्स लिखना होता है 3,7, ठीक। 3,7, तो इसका मतलब जो हमारा एक्स होगा यानी जो लड़के होंगे वो 3 होंगे और जो लड़कियां होंगी वो 7 होंगी। अब आप इनको देख लीजिए जोड़कर भी 3,7 का मतलब ये हुआ भैया कि अगर आप इनको जोड़ते हो तो देखिए 7 3 10 होता है कि नहीं, होता है ना। तो यानी क्वेश्चन बना पूरा है कि नहीं अच्छे से। तो चलिए दोस्तों अब इसके बाद हमारा जो लैंग्वेज होता है लास्ट में उसको लिख लेते हैं। तो लैंग्वेज में आप लिखेंगे चूंकि दोनों समीकरण की रेखाएं एक दूसरे को बिंदु 3,7 पर प्रतिच्छेदित करती हैं। देखिए इसको हम लिख लेते हैं कि चूंकि दोनों समीकरण की रेखाएं एक दूसरे को बिंदु 3,7 पर क्या करती हैं भैया प्रतिच्छेदित करती हैं या फिर काटती हैं, ठीक।
ठीक, तो प्रतिच्छेदित करती हैं, तो इसलिए x बराबर 3 और y बराबर 7 समीकरण का हल होगा। क्या होगा भैया? समीकरण का हल होगा। ठीक, अब आप लिख सकते हैं कि अतः समीकरण का हल होगा, अतः लड़कों की संख्या, अतः लड़कों की संख्या क्या होगी भैया? अतः लड़कों की संख्या कितनी होगी? 3 होगी, तथा लड़कियों की संख्या कितनी होगी? 7। अब देखिए, जो उसमें कंडीशन दी हुई थी, मतलब कि जो वो प्रश्नानुसार यानी प्रश्न दिए हुए थे, उसमें ये भी कहा गया था कि क्या कहा गया था? यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो जो लड़कियों की संख्या है, अब देख लीजिए 7 है ना, और ये 3 है। अब देखिए 7 में मतलब कि 3 है, और ये देखिए 3 में 7, अगर 4 में 4 ज़्यादा है ना लड़कियां लड़कों से 4 ज़्यादा हैं कि नहीं? सिंपल सी बात। और पहली कंडीशन जो थी कि 10 होने चाहिए, दोनों को जोड़ने के बाद 10 हुआ। सही बात। तो आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हैं उसमें जो हमारा अभी जो हमने किया उसमें पहले पॉइंट में वो क्वेश्चन था। अब देखिए दूसरे पॉइंट में ये क्वेश्चन है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 रुपये हो जाता है, तो एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य क्या होगा? ठीक है, क्या कहा है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य कितना है? 50 रुपये है। ठीक, तो अब देखिए जब इसमें कहा है 50 रुपये है, तो आपको मैंने बताया था कि एक एक नियम लगाना, यानी पहले आपको एक का मानना होगा। जब आप मानेंगे तो मानेंगे तो क्या करेंगे भैया? आपको मानना पड़ेगी, माना एक पेंसिल का मूल्य कितना? x रुपये, क्योंकि ये 2 चर रैखिक समीकरणों का युग्म है। तो चलिए दोस्तों, इसमें आप मानेंगे कि माना एक पेंसिल का मूल्य, माना एक पेंसिल का मूल्य कितना है भैया? x रुपये। ठीक, माना एक पेंसिल का मूल्य x रुपये, तथा आप वैसे लिख भी सकते हैं कि तथा एक कलम का मूल्य y रुपये। ठीक, तथा कलम y रुपये। ठीक, देखिए मैंने वैसे सिंपल में लिख दिया, आप अच्छे से लिख सकते हो। ठीक, कोई बात नहीं है, आप लिख सकते हो कि तथा कलम का मूल्य y रुपये। अब उसके बाद देखिए क्या है, अब देखिए प्रश्नानुसार देखते हैं। देखिए अब सीधा इस बात है, प्रश्नानुसार देखेंगे तो हमारा वो इक्वेशन बनेगा और फिर उस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। ठीक, तो देखिए अब जब आप प्रश्नानुसार देखें, देखिए प्रथम प्रश्नानुसार में ये कहा गया है कि 5 पेंसिल हैं, तो 5 में पेंसिल का मतलब होता है कि 5 × x। देखिए अब जब आप जैसे अभी कहीं पर गए हैं, आपको एक पेन का मूल्य, जैसे उसने कह दिया भैया एक पेन का मूल्य आपको 3 रुपये देना पड़ेगा, ठीक है ना, तब आप अगर उससे 5 पेन लिए तो बताइए कितना रुपए देंगे? 15। आपको कैसे पता चला कि 15? आपने क्या किया, जो पहले पेंसिल का मूल्य था इन 5 पेंसिल से गुणा कर दिया। ठीक है ना, तो यानी पहले वाला x है। अब इसमें देखिए पहले प्रश्नानुसार में यही कहा है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलम, तो अब क्या करेंगे, इसका इसके साथ गुणा कर देंगे तो 5x हो जाएगा। अब उसके बाद, अब उसी के बाद अगर आप पेंसिल आप खरीदे हैं, अब आप अगर कलम खरीद लेते हैं, कलम आप खरीद लेते हैं, आपने कलम भी बोल दिया भैया 7 ठीक कलमों दे दीजिए, तब जब आप उसको कहेंगे कि 7 ठीक कलमों दे दीजिए तो क्या करेगा, 7 × y कर देगा, क्योंकि कलम का मूल्य पेंसिल के बराबर थोड़ी ना होगा, उसका तो मूल्य और कुछ होगा। तो अब क्या करेगा, 7 × y के साथ 7 का
उसके साथ गुणा कर देगा जितना रेट उस कलम का होगा जो आप कलम खरीदेंगे। अब उसके बाद अगर कहेंगे भैया आप टोटल कर दीजिए, तब वो टोटल करेगा तो ऐसे न कर देगा, प्लस लगा देगा और उसके बाद देखिए क्या करेगा, प्लस लगाने के बाद जैसा इसमें हमारे में दिया हुआ है कि पैसा 50 रुपया होता है, मतलब कि 7 पेंसिल तथा 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का जो मूल्य होता है वो 50 रुपया बन जाता है। मतलब कि फिर आपका 50 रुपया बना और उसने तुरंत कहा भैया चलो 50 रुपया निकालो, आप तुरंत दे दिया और आप अपनी पेंसिल और कलम को लेकर चले आए। ठीक, फिर आप क्या करते हैं, आपकी सारी कलम और पेंसिल ख़त्म हो जाती हैं और आप फिर चले जाते हैं दुकान पर और इस बार आप क्या करते हैं, कहते हैं कि 7 पेंसिल दे दीजिए। तो क्या कहते हैं कि भैया 7 पेंसिल और 5 कलम दे दीजिए और इस बार वो आपसे 46 रुपया मांगता है। ठीक है ना, तो क्या करेंगे, देखिए 7 पेंसिल मांगे हैं ना इस बार आप, तो आप क्या करेंगे 7x, इस बार पेंसिल वाला पेंसिल के साथ पेंसिल वाला, सीधी सी बात है मूल्य तो जो रहेगा वही रहेगा ना, मतलब इतना फास्ट तो अभी महंगाई बढ़ नहीं रही कि डायरेक्ट बढ़ जाएगा। तो क्या हो जाएगा 7x हो जाएगा और फिर प्लस वो करेगा और फिर 5y होगा और इस बार आपका कितना बन गया 46 रुपया। ठीक, अब देखिए इतना आपका बन गया है समीकरण, आप इसको फर्स्ट मान लीजिए और इसको समीकरण नंबर सेकंड मान लीजिए। ठीक, अब जब आप इसको समीकरण नंबर फर्स्ट और इसको सेकंड मान लेते हैं तब आपको सिंपल सा वही करना है जो हमने पिछले में किया था समीकरण नंबर 1 से। ठीक, अब आप जब इसमें समीकरण नंबर 1 से करेंगे, समीकरण नंबर 1 से जब आप करेंगे तब देखिए आपको मान इसमें भी मानना पड़ेगा। तो अब जब आप इसमें मान देखिए, आपको पहले x y इसे लेना है। अब देखिए समीकरण नंबर फर्स्ट से आपको चलना है, तो यानी अब x का मान आप इतना ले लीजिए कि देखिए अब आप अगर 10 मान ले लेते हैं, सिंपल सी बात है, x का मान अगर आप 10 ले लेते हैं तो देखिए कितना हो जाएगा 5 50, यानी कि 7y, यानी इसको आपको 0 लेना पड़ेगा क्योंकि 50 तो आप x में कर दिए हैं ना, तो वो कट जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा हमारा, 0 हमें करना ही है। तो अब क्या करेंगे, इसका 0 ले लेंगे। जब आप 0 करेंगे 7 0 7 हो जाएगा, 7 0 0 हो जाएगा और 5 50, यानी 50 से 50 कैंसिल, यानी आपका इक्वेशन नंबर 0, मतलब इक्वेशन 0 के बराबर आ गया। अब इस बार आप क्या करेंगे, 3 अगर मान लीजिए आप x का मान 3 ले लेते हैं। अब अगर आप x का मान 3 ले लेते हैं तब आप देखिए कितना हो जाएगा, 5 3 15 हुआ। ठीक है ना, 5 3 15 हुआ और फिर आप क्या करते हैं y का मान 5 ले लेते हैं। तब देखिए 7 5 35, अब 35 प्लस 15 कितना होता है बताइए, तो 50 से होता है का, हो गया ना। इसका मतलब क्या हुआ 50, यानी कि ये हमारा मतलब कि ये जो हमारा बना है ये बन चुके हैं 2। ठीक है ना, 2 पॉइंट बन चुके हैं। अब इसी में अब हम क्या करते हैं, समीकरण नंबर सेकंड वाला उठा लेते हैं, समीकरण नंबर दूसरे से। जब आप समीकरण नंबर दूसरे से करेंगे, देखिए इसको भी बना लेते हैं, थोड़ा सा ऐसा कर देते हैं। हाँ, तो देखिए जब आप इसमें भी x और y ले लेते हैं। ठीक, अब देखिए जब आप इसमें करेंगे तो x का मान अगर आप 8 ले लेते हैं, ठीक है ना, 8 सते 56 हो गया। ठीक, 56 का मतलब क्या हुआ भैया कि वो ज़्यादा हो चुका है ना, 56 का मतलब क्या हुआ, बहुत ज़्यादा हो चुका है। तो तब आपको माइनस में लेना पड़ेगा ताकि वो कम हो जाए। तब अगर आप इसको -2 ले लेते हैं तो 5 दूनी 10, यानी -10 हो जाएगा। अब 56 में अगर आप 10 घटा देते हो, 56 - 10, तब देखिए कितना हो जाएगा, कितना हुआ भैया 46 हुआ का, यानी कि ये हमारा समीकरण 0 के बराबर हो गया। अब उसी के बाद देखिए क्या करते हैं, उसी के बाद हम क्या कर लेते हैं, इस बार x का मान 3 ले लेते हैं, तो 7 5 35 हो गया। ठीक, 7 5 35 हो गया और 5 का मान देख लीजिए, हम ले लेते हैं 5 है, 5 5 25। अब देखिए 25 प्लस 35, 25, देखिए 7 3 21 यार, 7 3 21 और 5 5 25, यार 5 5 25 होता है। ठीक है ना, देखिए दोस्तों क्या हुआ, मतलब देखिए जब इसको आप करेंगे तो देखिए 7 3 21 और 5
5 पचम 25, 25 यानी कि अब इसको आप जोड़ेंगे 46 आ जाएगा। तो ये भी मतलब कि हमारे क्या हो गए भैया, ये सब कुछ बन गए हैं, मतलब कि इतना बन गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ग्राफ खींचेंगे। जब आप ग्राफ खींचेंगे तो उसके बाद आपका आंसर मिल जाएगा। ये दोस्तों क्या है कि देखिए अब हमने खींच लिया ग्राफ हमने खींचा है। अब देखिए x अक्ष हमें 10 तक जाना है, यानी कि ये हमारा जो पॉइंट होगा x अक्ष 10, और y अक्ष हमें जाना ही नहीं है, y अक्ष जाना ही नहीं। तो यानी जो हमारा ये पॉइंट होगा इसका निर्देशांक कितना होगा, 10,0, यही तो होगा, क्योंकि y अक्ष बाद में लिखते हैं, x अक्ष वाला पहले लिखते हैं, तो 10,0 हो जाएगा। अब उसके बाद फिर अगली बार देखिए x हमें 3 तक जाना है और y जो है 5 तक जाना है, यानी यहाँ तक। तो अब देखिए y के 5वें तक और x में 3रे तक, यानी कि ये वाला पॉइंट, ठीक। तो यहाँ जो हमारा पॉइंट है ये हमारा कितना होगा, ये हमारा होगा 3,5, इसका निर्देशांक यही तो होगा 3,5। अब उसके बाद देखिए, अब देखिए इसको आप मिला दीजिए ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो। अब आप ऐसे मिला दीजिए, ठीक, इसको आप मिला दिए हैं। अब उसके बाद देखिए जो ये वाला है इसको 8,-2, यानी पहले x अक्ष में 8 तक जाना है और y अक्ष -2 की तरफ, ठीक है ना, y अक्ष के -2 ये वाला रहा। तो अब देखिए यहाँ तक है ना 8, देखिए -2 यानी ये वाला रहा, ऐसे जाएंगे 8 तक, ठीक। तो ये जो हमारा पॉइंट होगा ये कितना, इसका निर्देशांक कितना होगा, पहले हम 8 लिखेंगे फिर -2, 8,-2 हो जाएगा, ठीक। अब इसके बाद देखिए क्या है 3,5, यानी अब हमें क्या करना है 3,5, यानी 3 जाना है और 5 जाना है, 3,5, यानी कि ये वाला तो दोनों मिल रहा है यार, यानी यही वाला पॉइंट। अब इसको देखिए ऐसे मिलाएंगे तो यहाँ से ऐसे मिलाएंगे, तब अब आप देखिए इसको अगर आप ऐसे करेंगे ऐसे और इसको करेंगे ऐसे, तो अब देखिए ये जो मिडिल पॉइंट है 3,5, यहाँ पर जो दोनों समीकरण है एक दूसरे को, समीकरण की जो दोनों रेखाएं हैं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रही हैं। तो जैसा आपने पिछले क्वेश्चन में लिखा था वही इसमें भी लिखना होगा। तो इसमें आप क्या लिखेंगे, यही लिखेंगे, क्योंकि दोनों समीकरण की रेखाएं एक दूसरे को बिंदु 3,5 पर 3,5 पर प्रतिच्छेदित करती हैं। तो अतः x बराबर 3 और y बराबर 5 होगा, समीकरण का 5 यही हल होगा मतलब। और अतः एक पेंसिल का मूल्य 3 रुपये तथा एक कलम का मूल्य कितना होगा भैया, 5 रुपये। देखिए इसको लिख लीजिए, मैं आपको लिख कर बता दे रहा हूँ। तो देखिए आप लिखेंगे कि चूँकि दोनों समीकरण की रेखाएं एक दूसरे को बिंदु 3,5 पर प्रतिच्छेदित करती हैं, ठीक है ना। 3,5 पर प्रतिच्छेदित करती हैं। तो अब देखिए क्या होगा, तो इसलिए x बराबर 3 और y बराबर 5 समीकरण का हल होगा। समीकरण का क्या होगा, हल होगा। मतलब कि देखिए इस पाठ में आपको समीकरण के हल करने के लगभग 3-4 स्टेप बताए जाएंगे। मतलब पहला होता है ग्राफीय विधि, और दूसरा होता है गुणनखंड विधि, और तीसरा होता है वज्र गुणनखंड विधि, और होगा मतलब कि आपको बताया जाएगा। अब देखिए क्या होगा, x बराबर 3 y बराबर 5 समीकरण का हल होगा। अब उसके बाद देखिए क्या होगा, हाँ, और एक होगा प्रतिस्थापन विधि, ठीक। तो देखिए कितना होगा, x बराबर 3 और y बराबर 5 समीकरण का हल होगा। अब इसके बाद देखिए क्या होगा, इसके बाद आप लिखेंगे कि अतः एक
पेंसिल, अतः एक पेंसिल का मूल्य कितना होगा? यक्स बराबर कितना लिए हो भैया? 3 रुपये। 3 रुपये तथा एक कलम का मूल्य 5 रुपये होगा। तो आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय। और दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। और यार वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आप लोगों को मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बाय बाय।